हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूँ मोनिका गुली और आपके लिए हरियाणा का नेक्स्ट क्विज लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका लाइव क्विज। बस 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा सभी को, उतने में सभी को नीचे अपने आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को कहाँ पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? बताइए कहाँ पर पारित किया गया था ये? लाहौर। ओके, लाहौर 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। मुस्लिम लीग भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण करना चाहती थी। और पाकिस्तान का नाम किसने किया था, ये भी याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। पाकिस्तान का नामकरण किसने किया था? तो ये किया था चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नामकरण किया था, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? अब बताइए इनमें से कौन सी जगह पर हरित पुस्तिका जारी की थी? एक तो ये याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है हरित पुस्तिका किसने जारी की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी जारी। और ये कहाँ की थी? तो ये राजकोट में की थी। ब्रिटिश सरकार के विरोध में ये पत्रिका जारी की गई थी, राजकोट में हरित पुस्तिका। चलिए नेक्स्ट है, 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया? अब एक तो 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन हुआ था, यहाँ से ये बात पता चलती है आपको। ये किया किसने था? तो क्या होगा इसका आंसर? मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन दोनों ने मिलकर कलकत्ता में इसका संपादन किया था। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडियन मिरर का संपादन और प्रकाशन कहाँ किया गया था? तो ये कलकत्ता में हुई थी इसकी स्थापना। ओके, कलकत्ता में किया गया था, जगह भी पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट है फोर्थ, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 6 अगस्त 1952 को की गई थी। प्रधानमंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया है ये कि राष्ट्रीय विकास परिषद की इस जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा ये प्राइम मिनिस्टर द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? एक तो यहाँ से ये पता चलता है आपको इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। अब ये स्थापना किसने की थी ये बताना है आप सभी को। इनमें से बताइए क्या होगा इसका आंसर? है टाइम अप होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में की थी ये। और उसके बाद जब 1885 में कांग्रेस आई तो इस संगठन का विलय कांग्रेस में ही कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बताइए इनमें से आनंद मठ के लेखक कौन हैं? मैंने आपको बताया भी था इसका आंसर कि आनंद मठ के लेखक कौन हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। बताइए इनमें से क्या होगा इसका आंसर? आपको पता है ना, आनंद मठ जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो भी इसी उपन्यास से लिया गया है। और इसकी रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन 1852 में। और ये उपन्यास है ना जो 1700 के दौरान सन्यासी विद्रोह हुआ था ना, उस पर आधारित है। आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि आनंद मठ काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट, निम्न में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई? अब बताइए भगत सिंह को, आपको पता है सिर्फ 23 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई थी। और जॉन सैंडर्स थे ना, उनकी हत्या के आरोप में इन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। तो ये कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को तीनों को फांसी दी गई थी। ओके, सैंडर्स की हत्या के आरोप में मिली थी ये फांसी ने। चलिए नेक्स्ट है, 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया?
अब बताइए किसने शुरू किया था ये। एक तो ये याद रखिएगा, होम रूल आंदोलन कब शुरू किया गया था? सन 1916 में। क्वेश्चन से एक बात ये क्लियर होती है आपको। और ये किसने शुरू किया था? तो एनी बेसेंट ने शुरू किया था ये, बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर। पेपर में क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, एनी बेसेंट ऑप्शन में ना आए, बाल गंगाधर भी ऑप्शन में आ सकता है। ओके। 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ और कौन शामिल हुए? अब बताइए, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ इनमें से और कौन शामिल थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी सुभाष चंद्र बोस, सी राजेंद्र प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं। दीजिए, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, राजेंद्र प्रसाद। 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे। उनके साथ ही ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेबी कृपलानी भी थे। ओके, इन्होंने इनका साथ दिया था। नेक्स्ट है, द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल प्रोड्यूसेस, यानी कि अध जला जो पेट्रोल होता है या डीजल होता है वो क्या छोड़ता है, क्या प्रोड्यूस करता है? इनमें से बताइए। इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल प्रोड्यूसेस, दीजिए आंसर। हिंदी वालों को पता चल गया होगा ना, आज जला क्या? पेट्रोल और डीजल। ऑप्शन डी इज करेक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको पता है ना, एक तरीके से जहरीली गैस होती है काफ़ी। नेक्स्ट है, लाइम वाटर इज टर्न्ड मिल्की बाय, यानी कि जो चूने का पानी होता है ना, लाइम वाटर मतलब चूने का पानी, ये मिल्की यानी कि दूधिया कैसे बन जाता है? किसके द्वारा बनता है ये दूधिया? कौन सी गैस इसमें प्रवाहित करते हैं तो ये दूधिया बन जाता है? इनमें से बताइए। भाई हिंदी वालों के लिए मैं बता रही हूँ, आप सुन लिया करो, ठीक है? ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, मैं दोबारा भी रिपीट कर दूंगी। तो इसका आंसर क्या होगा? CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं ना, लाइम वाटर में, तो ये मिल्की हो जाता है, यानी कि दूधिया हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, द ब्रेथ टेस्ट कंडक्टेड बाय पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइवर हैज़ ऑन द फिल्टर पेपर, यानी कि जो सांसों का टेस्ट किया जाता है ना पुलिस द्वारा, जो ड्रिंक वगैरह कर रखी हो जिस ड्राइवर ने, वो कौन से फिल्टर पेपर यूज़ होता है उसमें? बताइए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, ये वाला फिल्टर पेपर यूज़ होता है। ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। अब इनमें से बताइए कौन सी करेक्ट नहीं है। एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोजेस, आइसोबार्स आर एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट मास नंबर, the mass number of an atom is equal to the number of nucleons in its nucleus, valency is the combining capacity of an atom। तो 13 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, यानी कि ऑप्शन बी रॉन्ग है, बाकी सारे के सारे करेक्ट है। अब आप मुझे बताएंगे, जो आइसोबार होते हैं उनमें क्या सेम होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं या प्रोटॉन सेम होते हैं? क्या सेम होता है आइसोबार में? आप सभी अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। आइसोबार में आपको पहले करा चुकी हूँ पिछले क्विज में। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोट पैड। अब बताइए, नोट पैड के लिए कौन सी एक्सटेंशन यूज़ होती है इनमें से? डॉट है ये आगे, .txt, .xls, .ppt, .bmp। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए इज करेक्ट, .txt। ओके, .txt एक्सटेंशन यूज होती है नोट पैड में। चलिए नेक्स्ट है, बायोस इज यूज्ड, यानी कि BIOS किसके द्वारा यूज होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? दीजिए आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। बायोस यानी कि बेसिक, क्या होता है इसकी फुल फॉर्म? आप बताएंगे मुझे, अभी मैं नहीं बता रही, आप बताएंगे। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ बायोस की फुल फॉर्म। बायोस इज यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ यूज्ड टू कॉन्फ़िगर एंड आइडेंटिफाई द हार्डवेयर इन ए सिस्टम सच एज द हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, CPU एंड मेमोरी। चलिए नेक्स्ट है, फुल फॉर्म बता के जाएंगे इसकी सभी।
ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू अ गीगाबाइट। अब बताइए इनमें से कौन सा गीगाबाइट यानी कि जिसे जीबी बोलते हो ना आप शॉर्टकट में, उसके इक्वल होता है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1024 यानी कि 1024 मेगाबाइट। अब देखिए 10 आपको पता है ना ये कैसे होता है? 1024 यानी कि 1024 KB जो होता है किलोबाइट, वो 1 मेगाबाइट के बराबर होता है, इक्वल टू 1 MB। और 1 MB जो होती है वो 1024 मेगाबाइट किसके इक्वल होती है? 1 गीगाबाइट के, 1 GB के इक्वल होती है। चलिए नेक्स्ट है, सारंग किसका पर्यायवाची है? अब बताइए सारंग इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है? दीजिए आंसर, इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है सारंग? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी इज करेक्ट। धनुष, धनुष का पर्यायवाची है जो सारंग है। बाकी सबके मीनिंग आपको पता ही है, ऊपर के काफ़ी इजी शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? आप सोच समझ के बताइएगा इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है। 18 का क्या होगा आंसर? इजी है काफ़ी, ऑप्शंस भी मैंने इजी डाल रखे हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सच्चिदानंद। ओके देखिए अब आप प्रोनाउंसिएशन से ही देख लीजिए। ऑप्शन ए क्या है? सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद होता क्या? सच्चिदानंद। ओके इसी में आ रहा है आधा चाहे सच्ची बन गया, और सच्चिदानंद। आप शब्द को तोड़ के देख लिया करो। अगर आप हिंदी शुद्ध रूप में नहीं लिख पाते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए मात्राएं भी डाल दिया करूँगी डेली और समझा भी दिया करूँगी कि क्यों छोटी ई की मात्रा है, क्यों बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, आपको समझा भी दिया करूँगी। अगर कोई प्रॉब्लम है ना आपको मात्राओं में हिंदी में होती है तो पूछ लिया कीजिए। वैसे भी हिंदी तो आपकी मातृभाषा है, आनी चाहिए सबको अच्छे से। दीनानाथ का समास विग्रह क्या होगा? आज क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे तो मैंने इसलिए डाल दिए। बाकी तो आपके मैं डेली ही कराती हूँ हिंदी के और इंग्लिश के, कौन सा समास किस में, संधि किस में क्या होती है। लेकिन आज मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस और अलग वाले इंक्लूड किए हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? दीनों के नाथ। ओके दीनानाथ का समास विग्रह होगा दीनों के नाथ। ठीक है चलिए नेक्स्ट है, एरर, द वोमैन दैट हैड किडनैप्ड अ चाइल्ड हैज़ नाउ बीन एप्रीहेंडेड एंड इज बीइंग हेल्ड इन द सिटीज जेल। अब बताइए इसमें कौन सी लाइन में एरर है या कोई एरर ही नहीं है? इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। दीजिए जल्दी से, 5 सेकेंड्स कंप्लीट। चलिए टाइम अप होता है। आंसर क्या होगा इसका? सिटी जेल। अब देखिए डी ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है? सिटीज जेल। सिटीज जेल नहीं होता, सिटी जेल होता है। ओके और जो स्टूडेंट्स थोड़े से वीक हैं, जिनको इंग्लिश बिल्कुल ही समझ नहीं आती है ना, वो अटेंड ज़रूर किया कीजिए। इंग्लिश के क्वेश्चन आते ही भाग मत जाया कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये रीज़न नहीं समझ आ रहा आपको तो आप पूछ लिया कीजिए ना कि यहाँ पर क्यों नहीं आ रही है चीज़, किस लिए आई है, कुछ तो समझ आएगा ना आप सभी को। ओके चलिए नेक्स्ट, ये वो क्वेश्चन है जो कल मैंने आपसे पूछा था, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना था। एंटोनिम ऑफ एक्सटेसी, तो इसका एंटोनिम होगा अनहैप्पीनेस। अब देखिए एक्सटेसी क्या होता है? परम आनंद यानी कि बहुत ज़्यादा आनंद। तो उल्टा क्या हो गया इसका? अनहैप्पीनेस यानी कि उदासी। ओके बाकी की वो कैप्स है BCD सारे पार्ट की हिंदी मैंने लिख रखी है। वीडियो को पॉज कीजिए और सबकी हिंदी ध्यान से देखिएगा, पेपर में ये वर्ड्स पूछे जाते हैं। ओके अगर मैं सबकी हिंदी लिखती हूँ ना, आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो आप भी उसको पढ़ा कीजिए। यूँ नहीं है कि बस एक की बता दी और आगे चल दिए, बिल्कुल नहीं, सभी की पढ़ा कीजिए। इसलिए लिखती हूँ ताकि आपके सारी वोकैब क्लियर हो अच्छे से, हर वर्ड का मीनिंग पता चले आपको। चलिए अब नेक्स्ट है, आज का प्रश्न है जो आपके लिए है, इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए 4-footed एनिमल। अब इसका आंसर सभी नीचे स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में देखे जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? ABCD। अब चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स एक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। और जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको बता दूँ, डेली रात को 9:30 बजे क्विज लाइव होता है, डेली रात को 9:30 बजे लाइव आ जाया कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं बता रही हूँ जो वीडियो काफ़ी लेट डलने लगी है ना, अब काफ़ी टाइम से जैसे वीडियो नहीं डल रही थी, अभी 1-1.5 महीने से वीडियो डलनी फिर से स्टार्ट हुई है, उसकी वजह से
चैनल पे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं पुराने, उनके पास सभी के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रही है, किसी के पास जा रही है और बहुत कम के पास जा रही है। तो आप जितना हो सके ना वीडियो को शेयर किया कीजिए। ओके, वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जानी बंद हो गई है, बहुत कम स्टूडेंट्स के पास नोटिफिकेशन जाती है, वीडियो लेट डलने लगी है। इसलिए अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे, व्यूज़ अच्छे आएंगे, तो मैं आपको टॉपिक वाइज पॉलिटी और अदर सारे सब्जेक्ट्स कवर करा दूंगी। आई थिंक डेमो मैं आपको दे चुकी हूँ पॉलिटी का टॉपिक वाइज। तो अगर आपको उसी तरह की और वीडियोज़ चाहिए तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें जितना हो सके। ओके, और अच्छे से कमेंट्स ज़रूर करके जाइएगा, कोई सुझाव हो तो वो भी आप दे सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, पुराने क्विज भी आप देख सकते हैं, काफ़ी नॉलेज मिलेगी आपको। थैंक यू।